कुटभाषिण है। आजकल कलिकाल के अंदर जो है सब पेट पाल रहे हैं, सब पेट भरने में लगे हुए हैं। आजकल लोग जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं। समझ गए ना, कलिकाल है ये। कलिकाल के अंदर एक पहले हमारी ये होती थी कि चलो हमने भोजन कर लिया, शरीर की पूर्ति हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम दिन भर जो है पेट के अंदर ठूसते रहते हैं, लेकिन जब बात परमात्मा के नाम की आती है तो हम बिल्कुल भी भूल जाते हैं। उतरम भरिलो जीवो रागा कुटभाषिण है। आज मनुष्य असत्य का भाषण करने लग गया, यानी कि झूठ बोलने लगे। ये भागवत के अंदर लिखा है। उद्रम भरणो जीवो रागा कुटभाषिण है। सारे जीव जो है आजकल बड़े झूठ बोलने लग गए। ऐसा कलिकाल का दर्शन महात्म के अंदर करवाया। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। इन चीजों से हम कैसे बचेंगे? जब हम परमात्मा के पथ के ऊपर आरूढ़ हो जाएंगे, धर्म के पथ के ऊपर आरूढ़ हो जाएंगे, जब हमारा जीवन संयमित होगा, जब हमारा जीवन कैसा होगा? सदाचार से परिपूर्ण होगा। धर्म के पथ के ऊपर जब हम आरूढ़ हो जाते हैं मेरे प्यारों, तो स्वतः ही हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए और अधिक से अधिक हमें अपने अंतःकरण की शुद्धि के अंदर समय देना चाहिए। और जिसका मन शुद्ध हो जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन सुंदर हो जाता है मेरे प्यारे। तो मृत्यु से तो सबको बचना है। इस संसार सागर से, भव सागर से पार तो सबको लगना है ना। हमारा अभिष्ट क्या है? हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा है कि हम अपने स्वयं को जाने, परमात्मा का दीदार करके हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। यही तो हमारी कामना है। इसलिए तो हम इस संसार में, इस जगत के अंदर आए हैं। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हम कब तक बार बार जन्म लेते रहेंगे और बार बार मरते रहेंगे? हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें बार बार जन्म ही लेना पड़े, बार बार मरना पड़े। हम इस मनुष्य शरीर को पाकर के क्यों ना हम मुक्त हो जाएं? हमेशा हमेशा के लिए इस संसार को अलविदा कह करके परमात्मा के चरणों में हम लीन हो जाएं। ऐसा कर्म हमको करना चाहिए। और जब तक हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे, जब तक हम परमात्मा के सानिध्य को अर्जित करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन अधूरा है, जब तक हमारा लक्ष्य अधूरा है मेरे प्यारों। यदि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, हमें अपने टारगेट को प्राप्त करना है, तो उसका केवल एक ही माध्यम है, और वो क्या है? हमें अलर्ट रहना पड़ेगा और हमें अपने मन की शुद्धि, अपनी बुद्धि का परिष्करण करना होगा। और हृदय शुद्ध परिष्कृत हो जाता है तो मेरे प्यारों परमात्मा भी घट के अंदर प्रकट हो जाता है। इसलिए परमात्मा का दर्शन करिए, परमात्मा का दीदार करिए।